अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हम क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डाटा टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। ठीक है, तो हम इससे पहले हम अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं हमारे प्रोजेक्टर्स पे मैं प्रोजेक्टर पे उसको लेक्चर दे रहा था। तो उसमें कुछ बच्चों को इशू आ रहा था कि उन्हें रीडिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्हें उनकी सॉल्व नहीं हो रही थी, रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो अब मैं इस तरह डायरेक्ट बुक से रीडिंग करवाऊँगा ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड और फाइल की कंस्ट्रक्शन किस तरह करते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारा चैप्टर सेकेंड ईयर की बुक है वो ऑलमोस्ट करीबन सारी डाटाबेस पे ही डिपेंड करती है। तो उसमें अब डाटाबेस में हमारे पास जो सारा काम होता है वो फील्ड पे और मतलब डाटा पे होता है। मतलब डाटा किस तरह प्रोसेस करना है, किस तरह सेव करना है, क्या उस पर प्रोसेसिंग होगी, किस तरह उसको हमने डिफरेंट प्रोसीजर के बाद इसको डाटा को कंपाइल करके उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी डाटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो है जो फील्ड वो है टॉपिक है वो है फील्ड। ठीक है, फील्ड में आपस कहता है सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, अब फील्ड में आपस क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी भी किस्म का डाटा आपने स्टोर करना है, किसी भी पर्सन का डाटा आपने स्टोर करना है, तो आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स बना लेंगे, डिफरेंट किस्म के पहलू बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा डाटा सेव करना है, मेरा अपने डाटा को अपने सेव करना है, तो आपके पास मेरा क्या होना चाहिए, नेम, फादर नेम। ठीक है, अगर मैं आपके पास जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोई एम्प्लॉय आईडी होगी। ठीक है, या फिर मेरा कोई एम्प्लॉय नंबर होगा, मेरा आईडी कार्ड नंबर होगा, मेरा एड्रेस होगा, मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह, डिफरेंट चीज़ें आपके पास, जॉब टाइटल या फ़ोन नंबर वगैरह। तो ये सारी की सारी ये क्या है, अलग अलग ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास फील्ड होती हैं कि इन चीज़ों में हम एक पर्सन का हमें ये चीज़ें डाटा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब ये हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक हर डिपार्टमेंट अपने मुताबिक इसको अपने सेव किया होता है, इसको तैयार किया होता है अपने डाटाबेस को, इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस किया होता है कि हमने किस तरह डाटा को स्टोर करना है, किस डाटा को सेव करना है। ठीक है, तो जो भी डाटा हमारे पास सेव हो रहा है वो इन सारी फॉर्म के अंदर जो भी हमारा डाटा होगा वो सेव होगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी पर्सन का डाटा सेव करना चाहते हैं तो हमें ये सारे एस्पेक्ट्स को फिल करना पड़ेगा। लेट्स अगर आपने फेसबुक का ही अकाउंट अगर बनाना हो तो फेसबुक में एक डाटाबेस है। ठीक है, तो उसकी भी एक डाटाबेस है, तो उसमें वो आपसे क्या क्या चीज़ें एक्वायर करते हैं, आपका फर्स्ट नेम, आपका सेकंड नेम। ठीक है, उसके बाद आपका एक ईमेल एड्रेस होता है, आपका एक पासवर्ड होता है, उसके बाद आपका जेंडर होता है, मेल या फीमेल, या अब तो फेसबुक में वो डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये आपके पास ये फील्ड होती हैं जो कि आप यूज़ करके डाटा को स्टोर करते हो अपने किसी भी अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये इन सारे एस्पेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस बाय यूज़र। अब इसको ये यूज़र भी एक्सेस करके अपने डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, फाइल नेम मस्ट बी यूनिक। अब लेट्स सपोज अगर आपने अब फील्ड का नेम वो यूनिक हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने नेम को स्टोर करना चाहते हैं किसी जगह पे, तो आप उसके लिए जो वेरिएबल को यूज़ करोगे तो उसका आप नेम इस तरह रखोगे ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को पता लगे कि वो इसने यहाँ नेम लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल आपने पता है कि आप वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं, आपने 10th क्लास की कंप्यूटर में पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग किया, तो आपको पता है उसमें कि आप उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का नेम यूज़ करते हो। तो आपने वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल का नेम यूनिक होना चाहिए ताकि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि यूज़र को पता लग जाए कि उसने इस जगह पर नेम सेव करना है, इस जगह अपना आईडी कार्ड नंबर सेव करना है, इस जगह पर अपना फादर नेम सेव करना है। ठीक है, तो ये आप यूज़र यूनिक होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास आप उसको आप बता देंगे राइट योर नेम ABCD, इस तरह आप अपने वेरिएबल्स के नाम नहीं रख सकते क्योंकि यूज़र को पता नहीं होगा कि उसने A में क्या स्टोर करना है, B में क्या स्टोर करना है, D में क्या स्टोर करना है। तो इस तरह नहीं होगा, तो आपको उसको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने यहाँ इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम स्टोर करना है, इस बॉक्स में अपना सेकंड नेम। जैसे फेसबुक है, अगर आप देखें लेआउट, तो उसमें उन्होंने लिखा होता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, ये सारा डाटा उसमें उन्होंने स्टोर किया होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो होता है वो अपने जो फील्ड का नेम होता है वो यूनिक रखना पड़ता है और मीनिंगफुल रखना होता है, आपको पता लगे यूज़र को उसने किस जगह पे क्या डाटा स्टोर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइंग आईडी, आपको उसको बताना पड़ेगा, प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉइंग आईडी। हम इसके बाद उसके फर्दर प्रोसेस पढ़ेंगे कि जब एम्प्लॉय आईडी को डील करेंगे तो उस पर हमने क्या क्या चेक्स लगाने हैं कि ताकि उसके अंदर जो डाटा स्टोर हो वो उसकी आईडी ही हो। ठीक है, उसके बाद नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर कैन बी द फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट टाइप का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि वो किस तरह डाटा को स्टोर करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो डिफरेंट होता है हर डिपार्टमेंट का। ठीक है,
तो ये एम्प्लॉय आईडी का डाटा फील्ड नेम हो गए, जिसकी मदद से उसका सारा पर्सनल डाटा हम अपने अंदर स्टोर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जैसे आपने पढ़ा, अब रिकॉर्ड के नाम से पता लग रहा है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस में जाते हैं तो आप या किसी जगह पर जाते हैं तो आप उस जगह पर कहते हैं हमारा रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कर दें। ठीक है, अगर आपने बाहर जाने के लिए अप्लाई करना आपके बड़े बहन भाई वगैरह ने, तो आपको पता होगा शायद कि आप पुलिस में से जाके भी अपना रिकॉर्ड लेके आता है कि इस पर्सन के जो नेम, इस पर्सन के जो अगेंस्ट हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेन जो है वो रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड क्या होता है कि रिलेटेबल फील्ड का कलेक्शन ऑफ रिलेटेबल फील्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पर्सन है, आपके पर्सन उस पर्सन के जितना भी रिलेटेबल डाटा होगा, उसका नेम, उसका पर्सन आईडी, उसके फ़ोन नंबर, उसके ज्वाइनिंग डेट, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ ये क्या होती है, ये एक रिकॉर्ड होता है एक पर्सन का। ठीक है, तो वो इसकी जो कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। अब वो उस पर्सन के वो उस पर्सन का जितना भी सारा डाटा होगा वो उसको सिंगल यूनिट में स्टोर करने के लिए हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर ईच रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट एंटिटी। ठीक है, अब हर रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट एंटिटी में हम उसको सेव करते हैं। ठीक है, आपको ये पता लग चुका है कि हम हर चीज़ को डिफरेंट स्टोर सेव करेंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें और इजीली एक्सेसिबल हो यूज़र के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, आल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन द सेम फाइल। ठीक है, सेम फील्ड। अगर आपने नेम की फील्ड नेम का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, अपने एम्प्लॉयज़ का, तो उसके अंदर जितने भी आपके पास एम्प्लॉय होंगे वो सबका नेम शो होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने एम्प्लॉइंग जॉब टाइटल के साथ उसको आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, हम अपने स्कूल की एग्जांपल लें, कॉलेज की, तो आपके पास उसमें जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय है, हमारे पास टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वगैरह, तो सारे क्या है। अगर आपने मैसेज चेक करना हो कि अगर आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि टीचर्स के नेम से चेक करना है, तो आपके पास उसमें सारे टीचर्स के नेम आएंगे। ठीक है, तो आप उसको डिफरेंट तरह सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको किस तरह चेक करना चाहते हैं उस तरह आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइल। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स यूज एज अ सिंगल यूनिट इस कॉल्ड फाइल। अब वो जो रिकॉर्ड का जो एक कॉम्बिनेशन यूनिट होगा कंप्लीटली उसे हम क्या कहते हैं, फाइल। फॉर एग्जांपल मतलब आपके पास हमारे पास पूरी एक फाइल होगी जिसमें हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा, नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा, टीचिंग स्टाफ का डाटा, और ये सारा डाटा हमारे पास सेव होगा उस फाइल, उस जगह को, उस जो हमारे पास कंपोनेंट होगा उसको क्या कहते हैं, फाइल। ठीक है, तो फाइल में हमारे पास एक कलेक्शन होती है रिलेटेबल डाटा की, जितना भी डाटा हमारे पास स्टोर होगा सारा जो एक जगह पे कंबाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइल। अब फाइल इज आल्सो नोन एज डाटा सेट। ठीक है, अब डाटा सेट का पता लग चुका है आपको कि ये इसमें सारे ये एक फोल्डर है, ये फाइल है जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा स्टोर है। ठीक है, फाइल आर स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव। आप डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पर स्टोर किया। फॉर एग्जांपल आप उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं, अपने डिवाइस पे स्टोर करते हैं, यूएसबी स्टोर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको किस जगह पर स्टोर किया। ठीक है, अ फाइल मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम। आप फाइल का जो मीनिंगफुल नेम है, फॉर एग्जाम्पल आप उसमें आप फाइल के अंदर अपने नेम स्टोर प्रॉपर नेम से उसे स्टोर करेंगे ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें और उसको यूज़र भी एक्सेस कर सके। ठीक है, जैसे क्लास ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।